दीदी कहीं बन दिया नीचे। आज सीमा बना रही ना काफी टाइम बाद खाना। कि आप दीदी सर ढक के नहीं रखते हो, सॉक्स नहीं पहनते हो, स्वेटर नहीं पहनते हो, सारे दिन भर खेत में काम करना, फिर अगले दिन बेबी हो जाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर उसके बाद दोबारा खेतों में लग जाना। खोल दिया। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर से किचन के साथ, और क्योंकि सीमा किचन में है तो फिर ब्लॉग की शुरुआत तो करना बनता है किचन से। पास्ता बना रहे हैं आज। अच्छा, मैक्रोनी, सॉरी वैसे मैक्रोनी। पास्ता भी बोलते हैं इसको। पास्ता तो अलग होता है ना? नहीं, पास्ता भी बोलते हैं इसको। पास्ता ही बोलते हैं। मैक्रोनी भी बोलते हैं। अच्छा पास्ता में ये भी आ जाता है और भी चीजें आती है, मतलब शेप अलग अलग हो जाते हैं बाकी। अच्छा, और ये साइड में क्या हो रहा है? ये दलिया बना रही हूँ अपने। दलिया? तो ये हम लोगों के लिए पास्ता बन रहा है। तुम नहीं खाओगे ना फिर ये? नहीं, अच्छा, पापा को देखो यहाँ पे, पापा का अपना अलग ही चल रहा है। पापा ने फिर कुछ सजा के काटा है, देखो इसके लिए वेजिस काट रहे हैं पापा। पापा और सीमा को दिखा दिया तो मम्मी को दिखाना बनता है कि माँ क्या कर रही है। तो चलते हैं सीधे माँ के पास। अरे वाह, माँ ने संभाल रखा है शंभू को। शंभू तो हमने नाम शुरू में दिया था, उसके बाद दुर्गा भी नाम हो गया, वानी भी नाम हो गया, लेकिन मुंह से अभी भी शंभू ही निकलता है। चल आराम कर तू दादी की गोद में। नींद आ रही है इसको। नींद आ रही है? ए छम्बू, ए ले देख, छम्बू, मम्मी भी आई, उसको मम्मी ने शंभू ही बोला उसको। ले छम्बू, ए ले छम्बा। मेरी आवाज पहचानती हो? आंखें खोल दिया। हेलो हाँ? शंभू, ओ सब्बू, पकड़ देखना इसकी। मम्मी के शंभू बोलती है। ओ सब्बू, पकड़ देखना इसकी। वानी ए, शंभू भोलेनाथ। ऐसे पकड़ लेती कॉलर यूं करके। ये बना है आज पास्ता, और ये लो इसी बीच में चाय भी आ गई है। शुक्रिया। और ये रहा हमारा शंभू, और ये रहा शैलू। दादी के मजे आ रहे हैं दोनों पोतियों के साथ में, है ना? ये देख बुल्ली, ये देख बुल्ली। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका कुबरेदी फैमिली के न्यू ब्लॉग में। और आज दोस्तों शुरुआत हो रही है। आज कितना टाइम हो गया? काशी अभी जस्ट स्कूल से आई है, और काशी के साथ में गया था मैं आज सुबह स्कूल छोड़ने के लिए। तो काशी की फीस सबमिट करी तो मालूम चला कि काशी की ड्रेस है जो कि उसको वेडनेसडे, नर्सरी में प्रमोट हो गई है। हाँ काशी नर्सरी में प्रमोट हो गई है। तो ये एक पहली न्यूज़ देनी थी आप लोगों को। जैसे कि आप लोग कह रहे थे नहीं काशी कौन सी क्लास में है, तो जब उसको हमने डाला था 2 महीने पहले तो वो प्ले स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था। तो 2 महीने के बाद उसको प्रमोट होना था नर्सरी में। तो 2 महीने हो गए उसको, अभी अप्रैल शुरू हो गया तो अभी नर्सरी में हो गई है वो। मैडम ने इसके लिए ड्रेस दी है जो कि इसको पहननी है वेडनेसडे को और सैटरडे को, और कुछ ही दिन में इसको जो उसकी प्रॉपर ड्रेस होगी जो ये बाकी दिन पहनेगी वो भी मिल जाएगी। तो जो ड्रेस दी है वो मैं दिखाता हूँ काशी को, क्योंकि काशी को पता नहीं है अभी, तो दिखाता हूँ और काशी का रिएक्शन देखते हैं। इसको टिफिन देते हैं, वहाँ तो खाता नहीं है, फिर घर पर आके खाती है। तो ये है काशी की स्कूल ड्रेस, ये लो बस। वाओ, कासू ये पहन के जाएगा काशी कैसी है? स्कूल? उड़ते रहो। क्या बोल रहे? फर्स्ट क्लास हाँ स्कूल। इसको पहन के करियो बम बम बोले। इससे याद आया, वेडनेसडे और सैटरडे से याद आया कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो उसमें भी वाइट ड्रेस होती थी, वाइट शर्ट, वाइट पैंट एंड वाइट शूज। तो वैसा होता था जिसमें कि मैं महीने में 2 बार नहीं पहनता था, 2 बार, क्योंकि मुझे वाइट ड्रेस पसंद नहीं थी। अब मुझे वाइट ड्रेस पसंद है, लेकिन मुझे उस टाइम पे जब मैं स्कूल पढ़ता था मुझे वाइट ड्रेस पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। और आज दोस्तों भी कहने 2-3 दिन से ना काशी को काफ़ी खांसी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि काशी को आज एडमिट हुई थी तब से मतलब थोड़ा हाँ, लेकिन आजकल ज़्यादा हो रही है तो इसको आज लेकर जाएंगे हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, तो ब्लॉग के बीच में मैं इस तरीके से आई हूँ ताकि मैं कुछ बात कर सकूँ आप लोगों से। जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग्स डाले थे, इस व्लॉग का लास्ट वाला जो व्लॉग था उसमें मेरे लिए बहुत सारी कंसर्न थी। मतलब लास्ट 2 व्लॉग से बहुत सारी कंसर्न आ रही है आप लोगों की कि आप दीदी सर ढक के नहीं रखते हो, सॉक्स नहीं पहनते हो, स्वेटर नहीं पहनते हो, पंखे के नीचे रहते हो, तो आपको ना बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले तो आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। मतलब इतनी कंसर्न दिखाते हैं आप, जैसे आप मेरे खुद के मतलब फैमिली मेम्बर होंगे। मतलब आप, होता है ना रिश्तेदार जैसे फ़िक्र दिखाते हैं, घर के मेम्बर दिखाते हैं, वैसे आप फ़िक्र दिखाते हो ना, तो बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है, अच्छा लगता है।
सारे कमेंट पढ़े मैंने, इवन मेरे घर वाले भी सारे कमेंट पढ़ते हैं, मतलब मेरे मायके वाले ससुराल वाले सब कमेंट पढ़ते हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि तेरे लिए इतने सारे कमेंट आ रहे और तू ध्यान ही नहीं देती अपना, क्यों नहीं रखती है अपना सर ढक के, स्वेटर क्यों नहीं पहनती। खासकर ये तो हमेशा ही लगे रहते हैं कि देख सब बोल भी रहे हैं, तू ध्यान नहीं देती, चढ़म से उठ जाती है और क्या बोलते हैं काम करने लग जाती है। तो ऐसा मत कर, अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा ध्यान दे ले ये वो। तो सब लगे रहते हैं। आपके कमेंट्स देख के और ज़्यादा डांट खाने को मिलती है मुझे। तो मम्मी भी मेरे को लगातार फ़ोन करके बोलती रहती है कि अभी थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर ज़िंदगी भर काम ही करना है, कर ले। बट क्या कहूँ दोस्तों, मैं मतलब होता है ना, हर किसी का नेचर अलग होता है, भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया होता है। तो अगर मैं अपने नेचर की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी बैठना नहीं आता। और इस चीज़ में मैं मतलब शायद मैं अपनी माँ में गई हूँ, वो भी बिल्कुल रेस्ट नहीं करती। उनका भी घुटनों का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, घुटनों और नीज का, मतलब एड़ियों का। डॉक्टर ने उनको बोला है कि रेस्ट करना, कम्प्लीटली रेस्ट करना, बट वो फिर भी रेस्ट नहीं करती। ऊपर नीचे 4 मंजिला मकान है हमारा, ऊपर नीचे, कभी नीचे जाना सफाई करने के लिए, कभी ऊपर जाना, कभी पानी भरने के लिए टंकियों में चढ़ जाना। तो ऐसे मेरी मम्मी लगी रहती है, मतलब उनको भी कंप्लीट रेस्ट नहीं होता। और शायद उन्हीं के जीन्स है जो मुझ में आए हैं। मैं भी मतलब अगर हल्का फुल्का दर्द रहता है तो अवॉइड ही करती हूँ, लग जाती हूँ, मतलब है ही नहीं। मतलब कहते हैं ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे पेन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेन मुझे भी होता है और तो पर ये है कि बैठना नहीं आता। तो आप लोगों की इतनी कंसर्न थी तो सोचा इसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी तो देखो दोस्तों, सिजेरियन मेरा पहले भी हुआ है, काशी मेरी सिजेरियन से ही हुई है, लॉकडाउन में हुई थी वो। तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था। काशू को जैसे मतलब सिजेरियन में 3 दिन के बाद छुट्टी दे देते हैं। तो 3 दिन का जब मैं उसे लेके आई थी तो लॉकडाउन में हुई थी। तो उसके पास ना हमने ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदे थे, ज़्यादा क्या, 1 ही जोड़ी कपड़े खरीदे थे, क्योंकि कहते हैं कपड़े बाद में खरीदने चाहिए जब बच्चा हो जाता है। तो उसके ना नामकरण के लिए ड्रेस नहीं थी। तो मैंने ना क्या किया था दोस्तों, 8वां दिन हुआ था मुझे, मतलब मेरी सिजेरियन से 11वें दिन में नामकरण करते हैं, 8वां दिन हुआ था। मैंने उसके लिए ड्रेस बनाई थी, मतलब प्रॉपर मैंने सिलाई मशीन चला के उसके लिए ड्रेस बनाई थी। तो मुझे उस टाइम भी बहुत डांट खाने को मिली थी कि तू ऐसा क्यों करती है, क्यों प्रॉपर उसकी मालिश वगैरह सब, मतलब क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ ढूंढ के काम चाहिए होता है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर मारती हूँ चीज़ों को ना, थोड़ी लापरवाही आप कह सकते हो कि मैं हाँ लापरवाह हूँ, सही में मैं लापरवाह हूँ इन चीज़ों में लापरवाह हूँ कि सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देना। बाकी अगर हम बात करें ना अपने पुराने लोगों की, जैसे मेरी माँ हो गई, दादी लोग हो गए जो गांव में रहते थे, और जो पुराने लोग हैं वो लोग मतलब कितने एक्टिव रहते हैं, कितने फिट रहते हैं, मतलब इतने मतलब उनके बच्चे भी होते थे फिर भी कितना एक्टिव रहते थे, मतलब खेतों में फिर भी काम करने चले जाना। मुझे याद है मेरी माँ मुझे जब बताती थी कि जब मैं होने वाली थी तो मम्मी उससे पहले खेत में ही काम कर रही थी, मतलब कुछ गुड़ाई का काम कर रहा था, जो कुटुल नहीं होता ऐसे करके जिसको खोद के करते हैं, तो वो ही काम कर रही थी मम्मी। सारे दिन भर खेत में काम करना, फिर अगले दिन बेबी हो जाना, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना, फिर उसके बाद दोबारा खेतों में लग जाना। यही चीज़ होता है। पहले के लोगों ने खाया पिया अच्छा होता है तो कहते हैं उनकी बॉडी बिल्कुल सही है, बिना रेस्ट के भी इतना चल रही है। बस वही है, आजकल के टाइम पे हमें रेस्ट करने के लिए भरपूर मिल जाता है। सब जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में रेस्ट करने को मिलना चाहिए। पहले के लोग तो रेस्ट भी नहीं करते थे, काम 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 बस यही लगा रहता था उनके लिए। डिलीवरी होना तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी पहले के टाइम पे, पर अब के टाइम पे चलो ये चीज़ अच्छी हो गई है कि समझते हैं सब के सब। तो यही है दोस्तों। और रही स्कार्फ और सॉक्स पहनने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए मैं नहीं पहनती। पर ऐसा नहीं है कि मैं केयर नहीं करती हूँ, मैं केयर करती हूँ, मतलब मसाज वगैरह मैं खुद से ही कर रही होती हूँ अपनी, और अंडे वगैरह खा रही हूँ जैसे आपने सजेस्ट किया था, और डाइट भी अच्छी ले रही हूँ। बस थोड़ा कपड़े पहनने में कहते हैं ना, वो गर्म कपड़े नहीं पहने जाते, बहुत गर्मी लगती है, तो उस हिसाब से नहीं पहन रही हूँ। बाकी केयर कर रही हूँ दोस्तों। और अगेन आप लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कंसर्न दिखाते हैं मेरे लिए। बस यूँ ही अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, करते हैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं काशी को लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल, तो आ गया हूँ मैं काशी को लेकर अभी नीचे, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। बताया था मैंने कि काशी को खांसी हो रही है, और जो कि ठीक नहीं हो रही है अभी। तो काशी, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना। और डॉक्टर क्या करता है काशू? कह रही सुई लगाता है
सीमा भी कह रही थी मैं भी चलूँगी साथ में, लेकिन अभी जो है वो वानी सो रखी है तो सीमा उसके साथ में ही है, अदरवाइज़ वो भी चलती मेरे साथ में। तो बस दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे। मैं ऐसे बोलकर लाया हूँ कि पहले चलेंगे डॉक्टर के पास और फिर खाएंगे पिज़्ज़ा, तो अभी आई है ये, तो ये आने वाली नहीं। काशी को सुनने लगेगी है काशू, बिल्कुल भी मान नहीं रही है ये, इसको बस बाहर दिख गया बैलून गुब्बारे वाला, तब से बैलून बैलून करी जा रही है बैलून। अच्छा काशी पहले डॉक्टर को दिखाएंगे तब चलेंगे। अच्छा इसको बाहर जाना है इसको, इधर। सो फाइनली काशी अब जाकर खुश हुई क्योंकि उसको बैलून मिलने वाला है। जब से हम यहाँ पे क्लिनिक पे आए ना, उसकी नज़र पहले ही पड़ गई थी, तो तब से बैलून कर रही है। काशी को दिखा दिया है डॉक्टर को और सब कुछ अच्छा है, तो बस अब चलते हैं घर। चलें घर, हो गया चलो। ये आ गया काशू और जब से आया तब से सबको बैलून दिखाया जा रहा है। क्या बोला डॉक्टर ने? सुई लगाई डॉक्टर ने? कहाँ पे लगाई? अरे वो चेक किया ना, तो वो कह रही है क्या होगा ना चेक, मैंने सुबह बोला था ना चेक करेंगे। तूने माउथ दिखाया खोल के? हाँ माउथ दिखाया उसने अच्छे से। हाँ मैंने ट्रेन कर रखा था सुबह ही उसको कि डॉक्टर बोलेगी माउथ कैसे करना है ओपन, करके दिखाती थी। वो आज किचन में बना रही है खाना सीमा और मैं चल रहा हूँ काशी के साथ। चल लिफ्ट आ गई, चल आ रही है, चल चले। तो आ गया हूँ दोस्तों काशी को लेकर नीचे और बालाजी की गलियों में, बालाजी इनक्लेव की गलियों में, और चले। हाँ ये रहा नन्नू आगे। ओए तेरी ओए चल फिर घूमे काशू, घूमे। पहले मैं ऊपर था तो ये ऊपर आ गए, कह रहे पापा क्यों नहीं आए आज, क्योंकि मैं हमेशा आता हूँ ना साथ में। कह रहे पापा क्यों नहीं आए तो मेरे साथ। हाँ बच्चा आजा ताऊ, ये चल तू भी नीचे उतर, चल। आ गए हम घूम के बाहर से और अभी तक यहाँ पे खाना ही बन रहा है। आप लिफ्ट में बोल रही थी ना कि खुशबू आ रही है आलू गोभी की, वो यहाँ बन रही है आलू गोभी। हाँ। अरे मम्मी को खुशबू आ रही थी लिफ्ट में, हाँ देख के आओ, तो तभी तो खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही थी, कहीं बन रही है नीचे। आज सीमा बना रही है ना काफी टाइम बाद खाना। नाक मेरी खुशबू बहुत तेज है। नाक की खुशबू और आँख भी मम्मी, आँखें भी तो ठीक है आपकी, आगे नहीं है ठीक, आगे कमजोर है। वहाँ बैठ के भी पता कर लेती इन्होंने कौन सा मसाले का डब्बा खोला है, इतनी तेज आगे मम्मी की। बस दोस्तों आज खाने के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। ये बना रही थी सीमा आलू गोभी की सब्जी और साथ में चटनी। सामने चल रहा है IPL। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, टिल देन आप लोग स्वस्थ रहें।